दोस्तों, कभी कभार हमें अपने लक्ष्य को पाने के लिए बहुत टाइम लग जाता है, अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाते। ऐसे में मन निराश हो जाता है। लेकिन आज की कहानी के ज़रिए मैं आपको समझाऊंगा कि आपका लक्ष्य कब आपको मिलेगा, कब आप अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। राहुल नाम का एक लड़का था और वह जंगल में रहता था, एक कुटिया में। वह अपने गुरु की सेवा बहुत करता था, लेकिन वो अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाता था। कई बार अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए उसने प्रयास किया, लेकिन वह अपना लक्ष्य प्राप्त नहीं कर पाया और वो 2-3 बार फेल भी हो गया। एक दिन उसने अपने गुरु से पूछा कि गुरुजी, मैं अपना लक्ष्य प्राप्त नहीं कर पाता हूँ, क्या करूँ मैं? गुरुजी ने बोला, कल मुझे तुम नदी में मिलना जब मैं स्नान कर रहा हूँगा, फिर मुझे यही बात बताना। राहुल समझ नहीं पाया। राहुल ने कहा, ये बात दोबारा बतानी है नदी में? उसको कुछ समझ में नहीं आया। लेकिन खैर, राहुल को अपने लक्ष्य को प्राप्त करना था, इसलिए वह दोबारा राहुल सुबह वह नदी पे गया। उसने देखा गुरुजी पानी के अंदर है, नदी के अंदर है, नदी के बीचों बीच है और पानी जो है गुरुजी के छाती तक है। वो गुरुजी के पास गया, वो भी पानी में उतर गया और गुरुजी के पास गया। पानी जो है राहुल की छाती के पास भी आ गया, तो उसने पानी में जाके गुरुजी की ये बात बताई। गुरुजी ने उसकी बात सुनी और सुनने के बाद उसका गर्दन पकड़ के पानी के अंदर डुबा दिया। अब राहुल को बेचैनी होने लगी। काफ़ी देर डूबे रहने के बाद गुरुजी का हाथ अपने गर्दन से हटाने की कोशिश करी, लेकिन गुरुजी की भुजाओं में इतना बल था कि वो हटा नहीं पा रहा था हाथ। थोड़ा और टाइम बीत गया, राहुल को और बेचैनी होने लगी। राहुल ने कोशिश करी, लेकिन फिर भी वो गुरुजी के हाथ को हटा नहीं पा रहा था। अब अंत हो गया। अब राहुल को ऐसे लगने लगा कि उसके प्राण जाने वाले हैं। अब वो पानी में सांस नहीं ले सकता। तो राहुल ने पूरे बल से गुरुजी को जोर से धक्का दिया और जैसे ही धक्का दिया, गुरुजी का हाथ उसके गर्दन से हट गया और राहुल पानी से निकला और चिल्लाकर गुरुजी पे बोलने लगा कि आप पागल हो गए हो, ऐसे में तो मैं मर जाऊंगा, आपने तो मुझे मार ही डाला था। फिर गुरुजी ने उसका उत्तर दिया जो उसने प्रश्न पूछा था। गुरुजी ने बोला कि जैसे अभी तुमने मुझे धक्का दिया, पूरा बल, पूरा प्रयास लगा के आपको अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए ठीक उसी प्रकार प्रयास करना पड़ेगा। आप चाहते हो कि आपका लक्ष्य आपको मिले, तो आपको सेम उसी प्रकार से मेहनत करनी पड़ेगी और उसी प्रकार से पूरे बल के साथ प्रयास करना पड़ेगा। जैसे सांस लेना आपके लिए इम्पोर्टेंट हो गया था पानी के अंदर, उसी प्रकार से लक्ष्य आपको तभी मिलेगा जब आपको लक्ष्य प्राप्त करना आपको सांस लेने से भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा। तभी आप अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं, अपने गोल को प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये कहानी हमें ये सीख देती है कि आपका लक्ष्य तभी मिलता है आपको जब अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आप सब कुछ सेक्रीफाइस करने के लिए तैयार हो, सब कुछ त्यागने के लिए तैयार हो और आपका लक्ष्य आपको अपने सांस से भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तभी आपको अपना लक्ष्य मिलेगा, आपको आपका गोल मिलेगा, तभी आप सक्सेसफुल हो पाओगे। तो ख्वाहिशों के फूल कहाँ गिरते हैं झोली में, कर्म की साख को हिलाना होता है। हर एक इंसान को अपने हिस्से का दिया खुद ही जलाना होता है। एक बात का और ध्यान रखना, जब खोने लगे आस और मन हो जाए निराश, तब सुनिए आत्मविश्वास।